महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जम्मू और कश्मीर के पहले शासक थे, जिन्होंने 1846 में डोगरा साम्राज्य की स्थापना की। 1846 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके साथ अमृतसर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गुलाब सिंह जम्मू और कश्मीर के महाराजा बन गए। इस समझौते के तहत कश्मीर में वह जमीनें हस्तांतरित की गई जो सिखों ने लाहौर की संधि में अंग्रेजों को सौंप दी थी। गुलाब सिंह ने प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों का साथ दिया और सिख साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। डोगरा शासकों ने हिंदू कुश पर्वत से लेकर जम्मू के मैदानों तक फैले कश्मीर और लद्दाख को एकजुट किया। अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह ने 1925 से लेकर 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय होने तक शासन किया। महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल डोगरा राजवंश के स्थापक और जम्मू और कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे, जो सिख साम्राज्य का एक हिस्सा था और ब्रिटिश राज के तहत सबसे बड़ी रियासत बन गई, जिसे प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में सिख साम्राज्य की हार के बाद बनाया गया था। युद्ध के दौरान गुलाब सिंह बाद में अंग्रेजों के साथ चले गए थे और सिख साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में उन सभी भूमि के हस्तांतरण को औपचारिक रूप दिया जो लाहौर की संधि द्वारा सिखों द्वारा उन्हें सौंप दी गई थी। महाराजा गुलाब सिंह का प्रारंभिक जीवन। गुलाब सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1792 को एक हिंदू डोगरा राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता किशोर सिंह जम्वाल थे। वह 1809 में रंजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए और 12,000 रुपए की जागीर और 90 घोड़े अर्जित करने में सफल रहे। 1808 में जम्मू की लड़ाई के बाद राज्य को रंजीत सिंह ने अपने अधीन कर लिया। रंजीत सिंह ने नए विजित क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया, जिसका विस्तार 1819 में सिख सेना द्वारा कश्मीर के विलय के साथ हुआ। 1820 में अपने परिवार और विशेष रूप से गुलाब सिंह द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हुए रंजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू क्षेत्र को एक वंशानुगत जागीर के रूप में प्रदान किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के अलावा क्षेत्र के साथ परिवार के घनिष्ठ संबंध ने किशोर सिंह को लाहौर दरबार में उम्मीदवारी के लिए प्रेरित किया। 1821 में गुलाब सिंह ने राजा अगरुल्ला खान से राजौरी और राजा तेग मोहम्मद सिंह से किश्तवाड़ पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष गुलाब सिंह ने डेरा गाजी खान की सिख विजय में भाग लिया। उन्होंने अपने ही कबीले के सदस्य मियां दीदो जम्वाल को भी पकड़कर मार डाला, जो सिखों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। किशोर सिंह की मृत्यु 1822 में हुई और गुलाब सिंह को उनके अधिपति रंजीत सिंह ने जम्मू का राजा घोषित कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही गुलाब सिंह ने अपने रिश्तेदार उपस्थित राजा जीत सिंह से त्याग पत्र की औपचारिक घोषणा प्राप्त कर ली। जम्मू के राजा के रूप में गुलाब सिंह सिख साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सरदारों में से एक थे। शाही और सामंती सेना व्यवस्था के तहत उन्हें 3 पैदल सेना रेजिमेंट, 15 लाइट आर्टिलरी गन और 40 गैरिसन गन की एक निजी सेना रखने का अधिकार था। 1824 में गुलाब सिंह ने पवित्र मानसर झील के पास समर्ता के किले पर कब्जा कर लिया। 1827 में वह सिख कमांडर इन चीफ हरि सिंह नलवा के साथ गए, जिन्होंने शेदू की लड़ाई में सईद अहमद के नेतृत्व में अफगान विद्रोहियों की एक भीड़ से लड़ाई की और उसे हराया। 1831 और 1839 के बीच रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को उत्तरी पंजाब में नमक की खदानों और पास के पंजाबी शहरों जैसे बहरा, झेलम, रोहतास
और गुजरात की जागीर प्रदान की। 1837 में जमरूद की लड़ाई में हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद सुदन, तेनोलिस, करौल, सती और मालदायक की मुस्लिम जनजातियों ने हजारा और पुंछ में विद्रोह कर दिया। पुंछ के विद्रोह का नेतृत्व सूदन जनजाति के प्रमुख और राजा ध्यान सिंह के पूर्व गोपनीय अनुयायी शम्स खान ने किया था। फिर उसी सेना को विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा गया।